students, myself Rubina Chaudhary, and today I am back with another lecture of Chemical Kinetics. Student, in our previous lecture of Chemical Kinetics we have discussed integrated rate law, and now on the basis of that integrated rate law we are going to discuss half-life of first order reaction. So before going through half-life of first order reaction, let us write down what equation we have obtained in first order of integrated rate law. So student, when we talk about first order of integrated rate law, we have got k is equals to 2.303, which was divided by time log to the base 10, and I had a naught, and which was divided by 80. Okay students, so this was my इंटीग्रेटेड रेट लॉ विच आई हैव ऑब्टेन. अगर आपने बेटा वो लेक्चर नहीं देखा होगा इंटीग्रेटेड रेट लॉ का, तो पहले इंटीग्रेटेड रेट लॉ को देख लो, उसके बाद ही आपको हाफ लाइफ ऑफ इंटीग्रेटेड रेट लॉ समझ में आएगा. बेटा हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है? आधा. हाफ का मतलब आधा होता है, राइट? तो ये जो हाफ लाइफ है, सबसे पहले तो समझ लो कि ये बताना क्या चाहता है आपको. अगर आपने एक रिएक्टेंट ए लिया है वो और आपको जाके आगे प्रोडक्ट भी दे रहा है, राइट बच्चा? हमने ऐसा ही कुछ किया था ना. तो क्योंकि ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है, इनिशियली हमारा पूरा का पूरा रिएक्टेंट 100 किस तरफ था? रिएक्टेंट साइड पे था. प्रोडक्ट की तरफ 0 था, राइट बेटा? तो ये मेरा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन था जिसको मैंने ए नॉट लिखा था. आगे जाके आफ्टर सम टाइम, क्योंकि यूनिडायरेक्शनल रिएक्शन है, पूरा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा. मेरा रिएक्टेंट 0 आ जाएगा और मेरा प्रोडक्ट 100 आ जाएगा. ये 80 हो गया इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन एंड फाइनल कॉन्सेंट्रेशन. तो हाफ लाइफ क्या है? अगर तुमको ये 100 से 0 होने में अगर 10 मिनट लग रहा है, तो हाफ लाइफ बोल रहा है तुम्हारे रिएक्टेंट को आधा होने में, मतलब 100 का हाफ, दैट मीन्स 50 होने में कितना टाइम लगेगा, दैट यू हैव टू टेल. किसी भी रिएक्टेंट में अगर तुमने 10 लिया है तो वो 0 होने की टाइमिंग नहीं पूछ रहा है, वो 10 से 5 होने में कितना टाइम लग रहा है उसके बारे में पूछ रहा है. अगर तुमने 4 लिया है तो 2 होने में कितना टाइम लग रहा है, एंड दैट इज व्हाट हाफ लाइफ टॉक अबाउट. हाफ लाइफ ऑफ इंटीग्रेटेड रेट लॉ टेल अस टाइम रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन टू रीच 1/2 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू. पहले मेरे पास जो भी वैल्यू थी उसका आधा होने में जो टाइम लगता है, उसी टाइम को हम हाफ लाइफ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं. तो पहले हम इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं बेटा. टाइम रिक्वायर्ड फॉर रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन to reach 1/2 of its initial value. पहले का आधा होने में जो टाइम लगेगा उसी को हम क्या बोलेंगे? वी आर गोइंग टू कॉल इट एज अ हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. पहले तुमने जितना भी लिया था उसका हाफ होने में जो टाइम लग रहा है रिएक्टेंट को हाफ होने में, दैट इज़ हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्टेंट. तो बेटा अब क्या चेंजेस हमें अपने इंटीग्रेटेड रेट लॉ के अंदर करने पड़ेंगे सो दैट कि मैं हाफ लाइफ लिख सकूँ? लेट अस सी. देखो, ए नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन था, ठीक है, जिसकी हमें ज़रूरत थी. ए नॉट इज़ माई इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो मुझे चाहिए, लेकिन 80 नहीं चाहिए. आई डोंट वॉन्ट नाउ 80. मेरे से पूछ ही नहीं रहा है पूरा ख़त्म होने में कितना लग रहा है, वो मुझे बोल रहा है आधा होने में कितना लगेगा. तो हम क्या कर लेते हैं, लेट 80 की जगह पे हम ले लेते हैं
ए नॉट बाई टू, ए टी की जगह पे मैं ले रही हूँ ए नॉट बाई टू। बेटा कोई प्रॉब्लम है क्या अगर ए नॉट बाई टू ले लिया तो? नहीं, ए नॉट बाई टू का मतलब है पहले का आधा, और हाफ लाइफ भी हमें क्या बोल रहा है बेटा? पहले का आधा बोल रहा है। तो मेरा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट था और मैंने ए टी की जगह पे ए नॉट बाई टी ले लिया। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के टाइम पे माई टाइम वॉज ज़ीरो। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के टाइम पे मेरा टाइम ज़ीरो था, तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन के टाइम पे एट, आई विल राइट डाउन, एट टाइम t इज इक्वल्स टू, क्या टाइम आ जाएगा? t1/2, पहले का आधा। इंस्टेड ऑफ राइटिंग डाउन बच्चा और t मैं लिख रही हूँ t1/2, दैट विल टेल मी हाफ लाइफ, आधा टाइम। वो हाफ टाइम बता रहा है मेरे रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन को, तो मैं सब्सटीट्यूट कर दूंगी। सब्सटीट्यूटिंग AT इज इक्वल्स टू ए नॉट बाई टू स्क्वायर ब्रैकेट में एंड T इज इक्वल्स टू T1/2 इन इंटीग्रेटेड रेट लॉ। इंटीग्रेटेड रेट लॉ में मैंने ये सब्सटीट्यूट कर दिया। ओके बेटा, अब आगे जाके तुमको क्या करना है? आगे जाके तुम क्या करोगे? K इज इक्वल्स टू 2.303, टाइम की जगह पे आ गया T1/2 log टू दी बेस 10, यहाँ पे आ गया A नॉट और यहाँ पे आ जाएगा A नॉट/2। तुमने सिर्फ दो चीज़ें करी हैं, तुमने T की जगह पे T1/2 लिख दिया और AT की जगह पे A नॉट/2 लिख दिया। अब आगे जाके बेटा क्या होगा? माई दिस A नॉट विल गो हियर, और क्योंकि A नॉट कॉमन है वो दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे। राइट स्टूडेंट्स, ऐसा ही होगा ना। देयरफॉर 2.303 T1/2 log टू दी बेस 10। A नॉट कैंसिल और यहाँ पे आ गया तुम्हारे पास 2, और ये तुमको देने वाला है K इज इक्वल्स टू। तो अब आगे जाके मैं क्या लिख सकती हूँ? K इज इक्वल्स टू 2.303 T1/2 इंटू, बेटा log टू दी बेस log 10 2 की जो वैल्यू होती है वो होता है 0.3010। ये वैल्यू होती है किसकी? log टू दी बेस 10 की विथ 2। अब आगे जाके जब हमने log 2 की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी, तो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन मल्टीप्लाई दिस होल टर्म। राइट, इट इज़ वेरी सिंपल। तो आगे जाके मैं क्या कर दूंगी? आई विल राइट डाउन K इज इक्वल्स टू ये वैल्यू आ जाएगी 0.693। हमने इसको मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके हमको मिल जाएगा, और नीचे मेरा T1/2। यही आपका फाइनल इक्वेशन है हाफ लाइफ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। बट क्योंकि ये हाफ लाइफ पूछ रहा है, ये आपको टाइम्स के रिस्पेक्ट में भी पूछ सकता है, तो सेम थिंग अगर मुझे टाइम के लिए लिखना हो तो आई कैन राइट डाउन T1/T इज इक्वल्स टू 0.693 एंड इट विल बी डिवाइडेड बाई K, और ये आ गया मेरा फाइनल इक्वेशन। राइट बेटा, तो you can write down in this term and as well as in this term. What is half life? Half life मतलब ख़त्म होने में कितना टाइम लगेगा? We are not bothered about it, but we are focused कि जो भी मेरे पास था उसका आधा होने में कितना टाइम लगेगा। Time required for initial concentration to reach 1/2 of its initial value. पहले जो भी था उसका हाफ होने में जो टाइम लग रहा है, तो हमने AT की जगह पे A नॉट/2 लिख दिया क्योंकि AT की तो ज़रूरत नहीं थी, और टाइम की जगह पे टाइम T1/2 लिख दिया, और फिर हमें हमारा यहाँ पे फाइनल इक्वेशन मिल गया। बेटा इसके बेसिस पे, हाफ लाइफ के बेसिस पे आपको न्यूमेरिकल्स भी है आगे जाके, तो दैट्स वाई वी आर गोइंग टू सी दिस टॉप। ये आपके दोनों फॉर्मूलेज हैं जो आपको याद होने चाहिए।
तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने अपना इंटीग्रेटेड रेट लॉ भी कंप्लीट कर लिया और इंटीग्रेटेड रेट लॉ के बाद हमने हाफ लाइफ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी कंप्लीट कर लिया. दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स एंड कीप वॉचिंग माय लेक्चर.